हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के साइंस की प्रैक्टिस सेट क्लास में। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है डेली बेसिस पर लाता हूं। और आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकल चुका है फ्रेंड्स। जो भी बच्चे एनटीपीसी, ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो है ना, अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम देने वाले थे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन निकल चुका है। जो एग्ज़ाम की जो सीटी है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के जो सीटी है वो आपका चेक करने का जो लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट में लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, वो आप लोग सीटी चेक कर सकते हैं अभी जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट में। ये बहुत बड़ी अपडेट है। और एग्ज़ाम की तारीख जो है फ्रेंड्स कब से हो रही है, तो ये आप लोग को सभी को पता है कि 7 एग्ज़ाम की जो डेट है फ्रेंड्स 7 अगस्त से तय है, एग्ज़ाम होना है। और तैयारी आप लोग को मजबूत तरीके से रखिए और सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। इस बार जिन बच्चों ने दिल से तैयारी किया होगा उनका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा फ्रेंड्स। और अभी लास्ट समय में आप लोग को मात्र एक ही ऑप्शन बचता है, मॉक टेस्ट जितना मार सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को बेसिस पर फ्रेंड्स मैं आप लोग को टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि साइंस के जो पोर्शन होते हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेलवे में। तो चलिए, पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, आंत, ठीक है। आंत होता है फ्रेंड्स, जिसे इंस्टाइन बोलते हैं, है ना। और ये फास्ट रिवीजन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि रिवीजन जितना अधिक होगा आप लोग का उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, टाइफाइड। टाइफाइड एक जो है फ्रेंड्स पानी की गंदगी से, यानी गंदे पानी से पीने से होता है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोमिया को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। अगला है, एक्यूपंक्चर खाली जगह में अधिक प्रचलित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, चाइना। एक्यूपंक्चर ये फ्रेंड्स आपका ये डॉक्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्यूपंक्चर, है ना। तो ये चाइना में जो है अधिक प्रचलित है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिसल्स, मम्स एंड रूबीला, एमएमआर का फुल फॉर्म यही होता है फ्रेंड्स। मिसल्स, मम्स एंड रूबीला में ये एमएमआर का टीका दिया जाता है। चलिए, अगला सवाल है फ्रेंड्स कि अब आप लोगों को बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग को बताना है फ्रेंड्स, एड्स की जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए, अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, फ्लैजीला। फ्लैजीला जो है ये आपका जीवाणुओं की रोम की जैसी संरचना को कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन सा अन्न पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। इंपॉर्टेंट है सवाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, HCl। HCl एक ऐसा मात्र अम्ल है फ्रेंड्स जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यही जो होता है जीवाणुओं को नष्ट करने का काम भी करता है। चलिए, अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का फ्रेंड्स। हीमोफीलिया जो है रक्त का नहीं जमना, ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया रोग जिनको होता है फ्रेंड्स, या जिन व्यक्तियों को होता है उसमें होता है क्या है कि अगर गलती से भी
आपके शरीर में, ठीक है, आपकी बॉडी में अगर शरीर गलती से भी हल्का सा भी खरोच अगर आ गया और ब्लड अगर निकलना चालू हुआ तो फ्रेंड्स वो रुकता ही नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं हीमोफीलिया रोग, क्योंकि ब्लड जो है थक्का बनाता नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए, हीमोफीलिया में जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी ब्लड अगर एक बार बॉडी में कटता है तो काफ़ी समय तक ले वो स्राव होता है। इसे कहते हैं हीमोफीलिया रोग। ये एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, ध्यान रखिए, जेनेटिक रोग है। आनुवांशिक रोग कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अगर फादर को होता है तो निश्चित तौर पर है आगे आने वाले पीढ़ी में भी ये रोग देखा जाएगा। इसे कहते हैं आनुवांशिक रोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स हमारा, एक्यूपेंचर क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुइयों के माध्यम से उपचार, ठीक है, एक्यूपेंचर कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, सुइयों के माध्यम से क्या होता है, उपचार करने को क्या कहते हैं, एक्यूपंचर कहते हैं। और एक्यूपंचर जो होता है चाइना, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग आप लोग से पहले डिस्कस करवाया था कि थोड़ा देर पहले आप लोग को एक क्वेश्चन करवाया था कि सबसे ज़्यादा एक्यूपेंचर कहाँ फेमस है फ्रेंड्स, तो आपका चाइना में है। और ये एक्यूपेंचर है क्या, तो सुइयों के माध्यम से उपचार करने की एक विधि है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये डॉक्टर से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने कहा था। अगला सवाल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग जो है आपका ग्रसित होता है फ्रेंड्स, ये बताना है। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गला, ठीक है। गला जो होता है फ्रेंड्स वो डिप्थीरिया रोग के कारण जो है प्रभावित होता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किस चीज़ को प्रभावित करता है, यानी कि बॉडी के किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीहा। ध्यान रखिएगा, प्लीहा को, है ना, मलेरिया रोग जो है प्रभावित करता है प्लीहा को। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवालों का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने आप लोग से करवाया है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, और अभी जस्ट आप लोग से पूछा गया है डी का फुल फॉर्म क्या होगा, एड्स में डी का मतलब क्या निकलेगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स डिफिशियंसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 वीवीआई, मोस्ट वीवीआई फ्रेंड्स, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा किस अंग का रोग है, यानी किस अंग को प्रभावित करता है, जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आंख का, ठीक है, ये आंख का रोग है फ्रेंड्स, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल के और बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, हेपेटाइटिस रोग में जब भी प्रभावित होगा वो यकृत यानी कि हमारा लीवर डैमेज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है फ्रेंड्स, खाली जगह रोग पानी के माध्यम से होता है, ये कौन सा रोग है जो पानी के माध्यम से होने वाला है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, हैजा। हैजा एक ऐसा रोग है फ्रेंड्स जो दूषित पानी के सेवन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स हमारा, प्याज, प्याज का कौन सा अंग जो है वह कौन सा अंग खाया जाता है प्याज का, प्रकंद है, बल्ब है, ट्यूबर है या कौन है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब, ठीक है, बल्ब वाले भाग होते हैं जो कि प्याज के रूप में पाए जाते हैं। अगला है फ्रेंड्स 18वां नंबर क्वेश्चन है, अदरक होता है रूपांतरित, अदरक किस का रूपांतरित है फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, तना, तना का रूपांतरित चीज कौन सा है, अदरक है, और भी चीज है लेकिन अदरक ध्यान रखिए, अदरक से पूछा गया है ना, अदरक के बारे में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 है, बांस किस कुल का पौधा है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20, घास का, ध्यान रखिएगा, घास कुल का पौधा, बांस जो होता है एक पौधा है फ्रेंड्स घास कुल का।
ध्यान रखिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड्स, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है फ्रेंड्स वो कैन शुगर के रूप में जाना जाता है या फिर इसे सामान्य चीनी भी कहते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल के बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इस टाइप के सवाल भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, गुद्देदार पुष्पासन। गुद्देदार पुष्पासन जो है वो नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 क्या बोलता है फ्रेंड्स, देख लीजिए, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का फ्रेंड्स। मासल पुष्पासन जो होता है सेब का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, आलू उदाहरण है किसका है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित तने, यानी तने का रूपांतरित भाग आलू होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 बनता है, 24 बनता है फ्रेंड्स, काली मिर्च पादप एक खाली जगह क्या है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक झाड़ी है। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का जो पादप होता है वो झाड़ी के श्रेणी में आता है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, पौधे की किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो इसका बिल्कुल ही प्यारा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तने। तने वाले भाग से, ध्यान रखिएगा, तने वाले भाग से हम लोग जूट की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैरामल का। ध्यान रखिएगा, रंजक की बात करता है या खाद्य पदार्थ बनाने की बात कर रहा है, दोनों में हम कैरामल का ही इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, कपास प्राप्त होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास को हम लोग बीज से प्राप्त करते हैं जबकि जूट को हम लोग तने से प्राप्त करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 28 है, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? परिवर्तित रूप है फ्रेंड्स, तो इसका बिल्कुल ही प्यारा सा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तने का। तना का परिवर्तित रूप होता है प्याज, ध्यान रखिएगा, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस होता है। आप लोग को बताना है फ्रेंड्स कि साइंटिस्ट ने ये नाम रखा था, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी साइंटिस्ट का भी नाम पूछ लिया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? और बच्चों आप लोग सबसे पहले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये पूछा जाने वाला सवाल है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चीड़ के पेड़ से तारपीन के तेल को प्राप्त किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखिएगा, जो घर में जो पेंट पचौड़ा करते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो एक लिक्विड मिलाया जाता है वो तारपीन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। वही वाला तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है, लौंग प्राप्त होती है, लौंग को किससे प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पकलिका से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 32 नंबर है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। शहद का जो मुख्य घटक होता है वो फ्रक्टोज होता है, और सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी मिलता है तो आप लोग को शहद से ही एनर्जी मिलता है, इसलिए शहद खाना चाहिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर ने, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स किस चीज़ से संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत रेयर है फ्रेंड्स, सवाल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का है, पूछा जाने वाला है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। क्या होता है? यूरिया। अगला सवाल है 36 नंबर क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतया किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटास का। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है, उर्वरक में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में आप लोग को टॉप 37 क्वेश्चन साइंस के मैंने प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया, रिवीजन कराया। आई होप ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगा तो चैनल हमारा फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हरी का पाठशाला ये लोगो है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए फ्रेंड। टेलीग्राम हमारा चलता है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसका जो लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।